यस, तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। There are four types of colligative property. First one is RLVP. RLVP, relative lowering in vapor pressure. Second is delta TB. What is delta TB? Elevation in boiling point. Third one is delta TF, depression in freezing point, and fourth one is osmotic pressure, which is represented by pi. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो फॉर्मूला आया था वो आया था आपका पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट। नाउ डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना इंक्रीजमेंट आएगा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट। इसके फॉर्मूले दो आए थे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, राइट। And second formula is delta TB is equal to KB into molality, right? Or we can say delta TB is equal to KB into W into 1000 divided by MW into mass of solvent. तो यहां से आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला भी रिवाइज हो चुका है। यस, दीज टू फॉर्मूला आए आपके किसके अंदर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। नाउ यहां से केबी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। व्हाट इज केबी? केबी इज m1 r p नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 डेल्टा h ऑफ वेपराइजेशन। ये फॉर्मूला था। एक मैंने ये बताया था कि केबी से आप ये भी निकाल सकते हो, r p नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 lv। व्हाट इज lv? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओपन द फाइल। यस, एक ये भी फॉर्मूला है LV। LV इज व्हाट? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। तो ये दो फॉर्मूले याद करने थे। यस सुनील, क्या प्रॉब्लम है बेटा? पूछिए। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टीबी? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी। When molality of the solution is taken as unity, then molar elevation constant is equal to elevation in boiling point. When molality of the solution is taken as unity, then the molar elevation constant is equal to elevation in boiling point. We can say elevation in boiling point के equal हो जाएगा ये डेल्टा, ये केबी, और केबी को ही हम क्या बोलते हैं? केबी is equal to molar elevation constant, molar elevation constant. Is it clear to all? Because it is very important. यहां से क्वेश्चंस आते हैं, पूछिए बेटा। What? R is the gas constant. हमने थर्मोडायनेमिक के अंदर देखा था R is the gas constant. R is the gas constant. R की वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू हो सकती है 0.8321। ये आता है एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट आती है। और आर की वैल्यू एक यूनिट और होती है, आर इज इक्वल टू 2 कैलोरी। अगर आप कैलोरी में बात करोगे, ये यूनिट चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जूल में ये वैल्यू होती है, एटीएम लीटर के अंदर ये वैल्यू होती है, कैलोरी के अंदर 2 वैल्यू होती है। आर इज द गैस कांस्टेंट, लिख सकते हो आप इसके अंदर, आर इज द गैस कांस्टेंट। R is the gas constant. What is T? Boiling point of pure solvent. मैं लिखवा चुकी हूँ आपको, boiling point of pure solvent. And here M1 is molar mass of solvent. Molar mass of solvent. बस यही देखना। Any doubt? आगे चले? Yes. Next colligative property is what? Delta TF. Delta TF. Third one. What? Delta TF. Yes, third colligative property is delta TF. What is delta TF? Depression in freezing point.
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट्स। मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, हो गए क्या आपके? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स जो मैंने क्वेश्चन दिए थे हो गए थे, कल करा दिया था मैंने आपको। कीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर आ जाएगा, राइट। अच्छा, आपको इसकी यूनिट भी मालूम होनी चाहिए। कई बार यूनिट, केबी की यूनिट क्या थी? केल्विन केजी पर मोल। ये यूनिट भी आपको लर्न होनी चाहिए, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। डेल्टा टीएफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, सेम एज इट इज डेल्टा टीएफ का भी ये फॉर्मूला आता है कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। जस्ट उसका रिवर्स है, देखिए कैसे। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या था? टीबी माइनस टीबी नॉट। ये देखिए, हेयर टीएफ नॉट पहले आएगा, उसमें से माइनस करेंगे टीएफ। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पे आपका फॉर्मूला एक ये है, एक है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलिलिटी। सेम एज इट इज फॉर्मूले हैं, डरना नहीं। उसमें क्या था? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलिलिटी। देखिए, दोनों को आप रिलेट कर लीजिए, रिलेट करके पढ़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, चीजें आपको लर्न भी इजीली हो जाती है। देखिए, आप इसको याद रखिए, आप इसको याद रखिए, इससे आप ये फॉर्मूले बना सकते हो। ए केबी है, यहाँ केबी की जगह केएफ आ जाएगा, डेल्टा टीएफ आ जाएगा। व्हाट इज केएफ? व्हाट इज केएफ? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। When molality of the solution is taken as unity, then cryoscopic constant or ebullioscopic constant is equal to depression in freezing point. कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। When molality is taken as unity, Kf is equal to delta Tf. What is Kf? Kf is cryoscopic constant. What is Tf? Tf is depression in freezing point. बोल सकते हैं, डेफिनेशन खुद से दे दोगे इसकी, सेम एज इट इज जैसे केबी की थी। अरे क्लियर है नहीं है? बोलते क्यों नहीं हो? आगे चले, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने। एक काम करिए, ये लिख लीजिए एक बार के लिए, है ना। डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आप सिर्फ यहां से लिखोगे। ये मैंने आपको कंपैरिजन करवाया, आप ये नहीं लिखोगे, ये लिख चुके, सिर्फ ये लिख लीजिए आप। फटाफट से लिख लीजिए। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। लास्ट और लिख लीजिए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। आगे चले, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर,
ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहले आपको ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा ना, ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले आपको ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए ऑस्मोसिस। यस, ऑस्मोसिस। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ऑस्मोसिस का, आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ऑस्मोसिस का। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस को हम बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ solvent molecule, the flow of solvent molecules from their higher concentration to their lower concentration through semi permeable membrane, through their semi permeable membrane। देखिए डेफिनेशन देखिए आप ऑस्मोसिस की। व्हाट इज ऑस्मोसिस? यस, इट इज डिफाइंड एज, समझिए बेटा इधर देखिए आप सभी, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन, इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन through semi permeable membrane। what is semi permeable membrane? anyone can tell me what is mean by semi permeable membrane? semi permeable membrane means, यस, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को जो अलाउड करती है ना, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउड करती है, अपने आप खुद से निकल जाते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल को अलाउड नहीं करती ट्रांसफर होने के लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कोई ऐसी मेम्ब्रेन लगा देंगे जिसके अंदर कुछ ऐसे क्या होंगे, पोर्स होंगे, वो पोर्स सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउड करेंगे इधर से इधर आने में, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं करेंगे। ऐसी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर नाउ? मेरी बात समझना आप ध्यान से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, मैंने एक बाउल लिया हुआ है, यस, बाउल के अंदर वाटर है, समझना मेरी बात को ध्यान से, और इस बाउल के अंदर मैंने एक किशमिश डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? किशमिश डाला हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। मैंने ओवरनाइट के लिए इस किशमिश को छोड़ा। जब आप किशमिश को डालते हो तो किशमिश क्या रहती है? किशमिश को बोलते क्या है? रेसिन। क्या बोलते हैं? ये मैंने डाली हुई है इसके अंदर। अब जब हम उसको डालते हैं तो वो श्रिंक होती है, जब आप उसको डालते हो तो वो श्रिंक रहती है, लेकिन ओवरनाइट बाद वो क्या होता है? फेल हो जाती है। ऐसा क्या हो रहा है एक्चुअल में, हो क्या रहा है? आप एक बात बताइए, मैं अगर सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? कोई बता सकता है मुझे? सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? वाटर। सॉल्वेंट है आपका वाटर। मैंने क्या बोला है कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो होगी ना, वो हायर, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो अपनी खुद की हायर कंसंट्रेशन से खुद की लोअर कंसंट्रेशन की साइड क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। यही बोला मैंने डेफिनेशन में, solvent particle move from their higher concentration to their lower concentration through semi permeable membrane is called osmosis। अब यहां ध्यान दीजिए, एक ये रेसिन पड़ी हुई है, इसके अंदर पानी कम है, वाटर की कंसंट्रेशन इनसाइड द रेसिन इज लो एंड आउटसाइड द रेसिन इज हायर, मींस ये कहां से कहां फ्लो करेगा? हायर टू लोअर। इसलिए पानी बाहर से अंदर क्या करता है? फ्लो करता है, जिसकी वजह से आपकी रेसिन क्या हो जाती है? स्वेल आउट हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वेल आउट हो जाती है। तो ये रीजन होता है, ये फिनोमेना होता है किसमें? ऑस्मोसिस के अंदर। ऑस्मोसिस के अंदर आपके जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं वो अपनी खुद की हायर कंसंट्रेशन से जिधर उनकी कम कंसंट्रेशन होगी उधर साइड क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। क्या आपको समझ में आई? ऑस्मोसिस की आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल सकती है बहुत सारी बुक्स के अंदर,
लेकिन आपको अपना माइंड क्लियर रखना है, मुझे ये डेफिनेशन याद रखनी है। जब मैं पढ़ती थी ना 12th क्लास में तो मैं कंफ्यूज होती थी, ऑस्मोसिस की बहुत सारी डेफिनेशन थी। तो आपको याद रखना है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल तो मूव करते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं, लेकिन याद रखना वो खुद की हायर से खुद के लोअर में, एक याद रखो बस, सॉल्वेंट के पार्टिकल खुद के हायर से खुद के लोअर के अंदर क्या करेंगे, फ्लो करेंगे थ्रू सेमी परमेबल मैन, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोसिस बोलेंगे। सबसे पहले तो आप इसको लिखिए, सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, ऑस्मोसिस लिख लिया आपने, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। हाँ ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे याद रह जाएगा आपको ये। लिख लिया क्या, आगे चले। अब आप हेडिंग लगाइए ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको ऑस्मोसिस समझ में आया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, मुझे ऐसा लग रहा है नाम से कि जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करते, वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस के फिनोमिना को स्टॉप कर दे, वो प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझिए बात को पहले ध्यान से। मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया हुआ है, राइट। इस बीकर के अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में यहां लगा देती हूँ, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। मैं ये कह रही हूं आपसे कि इधर जो है वो वाटर के पार्टिकल्स हैं, इधर क्या है, या मैं बोल दूं सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट इधर, राइट। इधर देखिए, इधर आपका जो है वो है सॉल्यूशन, इधर क्या है आपका सॉल्यूशन, यहां है आपका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर दोनों होंगे क्या, सॉल्यूट भी होगा प्लस में सॉल्वेंट भी होगा, राइट। एक काम करते हैं, यहां पे इसको थोड़ा सा ओपन करके एक पिस्टन लगा देते हैं। यहां मैंने क्या किया है, एक पिस्टन यहां पे लगा, राइट। एक पिस्टन, एक पिस्टन अप्लाई, क्या होगा बताइए, इस फिनोमेना के अंदर क्या होगा। आपको पता है कि इसके अंदर क्या होगा, फ्लो होगा। फ्लो कैसे होगा मुझे बताइए, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम कहां है और ज्यादा कहां है, बताइए आप मुझे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल कम कहां है और ज्यादा कहां है, बताइए देख के। इधर की साइड कम है, उधर की साइड ज्यादा है,